अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर इसके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड्स। कितने मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 is called quadratic equation. कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास इस फॉर्म में हो ax square plus bx plus c is equals to 0, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या in other words the equation in which the highest power of the variable is 2, कि ऐसी इक्वेशन बेटा कि जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड मीन्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्वाड मीन्स 2, मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड का मतलब होता है 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इस इक्वेशन की मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन को लिखने की वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमारे पास है ax square plus bx plus c is equals to 0। यहाँ पे बेटा एक नोट करने वाली बात है जो एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो c हमारे पास है, c ये हमारे पास कांस्टेंट c इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, जो हमारे पास इसमें a b c ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, लेकिन इन कांस्टेंट में कंडीशन ये है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? उससे ये राइज होता है कि क्यों a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं a को यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन इसको a का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर a। अगर मैं यहाँ पे 0 a इक्वल्स टू 0 पुट a इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 into x square plus bx plus c is equals to 0। अगर ये टर्म 0 हो जाए, bx plus c is equals to 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी उसकी तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने की कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 2, तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब 0 पुट कर दिया ये तो क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो a b c मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट वो ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करे फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जो वेरी करते हैं क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल अनचेंजेबल, वेरिएबल क्वांटिटीज जो हमारे पास होती हैं, वेरिएबल मींस वेरीज से निकला, इसका मतलब है चेंजेबल। और कांस्टेंट जो, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इक्वेशन लिख रहा हूं 6x square plus 4x plus 2 is equals to 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे जो 6 है, ये 4 है, ये 2 है, हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं कि जिनमें हमारे पास ये जो वेरिएबल्स
इसको ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद हम बेटा चले जाते हैं, ये आपकी डेफिनेशन होगी और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, बाकी ए बी सी इसके कांस्टेंट हैं और एक्स इसमें वेरिएबल इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6y² प्लस 6y प्लस 6 फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इक्वेशन लिखी, यहाँ पे ये जो y है ये वेरिएबल ट्रीट है, मतलब कि अगर x में क्वाड्रेटिक है तो वो सारे x इंक्लूड होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर y है तो उसे y अगर y में इक्वेशन है तो उसे हम y एज अ y ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास एज अ y जो है वो क्वांटिटी सॉरी इक्वेशन ट्रीट करेंगे। इसके बाद चले जाते हैं जो इस चैप्टर के हवाले से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये है हमारे पास कि solution of quadratic equation, solution of quadratic equations। क्या हमारे पास जो सॉल्यूशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती हैं? तो all those values of the variable for which the given equation is true are called solution or roots of the equation, and the set of all solutions is called solution set। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशंस की वो वाली वैल्यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके हमारे पास सॉल्यूशंस आती हैं, उसको सॉल्व में एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2x² फॉर एग्जांपल 2x² plus 2x minus 11 equals to 1 तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए 1 को उठा के रख लेंगे इस तरफ इक्वल टू की, तो 2x² plus 2x minus 11 minus 1 इस तरफ प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 2x² plus 2x minus 12 is equals to 0। तो तीनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x² plus x क्योंकि 2 डिवाइड हो गया खत्म हो गया और minus 6 is equals to 0। यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेंगे, x² plus 3x minus 2x minus 6 is equals to 0। x यहाँ इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें, तो x plus 3 यहाँ से minus 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x minus 2 3 times 6 is equals to 0। तो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर हो गया x plus 6 और यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ गया x minus 2 equals to 0। यहाँ से दो इसके हमारे पास दो रिजल्ट आ गए कि x equals to -3 और यहाँ से x equals to 2। अब ये हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होती है क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशंस क्या होती हैं? यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं x -3 एंड x equals to 2, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर पुट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। कि all those values which satisfy the given equation are called as the solution of that equation। मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड जब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन, या इसको इन अदर वर्ड्स हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो वैल्यूज जो आई हैं अगर इनमें से x - 2 उठा के पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, और x2 अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया आपके पास, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे पास गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूट्स हैं। फिर इन सॉल्यूशन से जो सेट बनता है उसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, उसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अभी बेटा यहाँ पे आ जाते हैं मेथड्स कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। ये आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, देन हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। 3 मेथड्स। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड,
सेकंड मेथड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज द लास्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन। मैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाता हूं जो इसी के फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बता दिए कि जो हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है बच्चे। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस। उसके बाद हमारे पास मेथड्स। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशंस एंड मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है कि solve each of the following equations by factorization method. Question number 1 is related to this method, is called as factorization method. Factorization method question number 1 उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसको ले रहा हूं। हमारे पास है इक्वेशन x square plus 5x plus 4 is equal to 0 कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है, गिवन ये चीज है x square plus 5x plus 4। उसके बाद हमारे पास गिवन टू फाइंड हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। थर्ड वन इज सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो स्टेप लिखते हैं एज गिवन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, जैसे आप प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं कि सबसे पहले हम गिवन लिखें, जैसे फिजिक्स में लिखते हैं टू फाइंड एंड सॉल्यूशन दैट रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास एज गिवन इक्वेशन को लिख लें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो फैक्टराइजेशन का मतलब इसके फैक्टर्स बनाए। तो हम यहाँ पे बेटा क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म ब्रेक। सबसे पहले फैक्टर्स बनाने के लिए ये बात याद रखनी है कि अगर इक्वेशन दी हो, इस इक्वेशन में से अगर इस तीनों टर्म के साथ कोई कॉमन आ रहा हो तो उसको कॉमन ले लें, सबसे पहली बात। तो इधर हम यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं कि लास्ट वन और फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बनता है, हमारे पास 4x स्क्वायर बनता है। हमने क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर्स हमने तलाश करने हैं, सर्च करने हैं कि जिससे हमारे पास प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये मिडिल वाली टर्म आनी चाहिए और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं, हम ले लेते हैं बेटा 4x प्लस x, इसको चेक करें, इन दोनों को प्लस करें 4x प्लस 1x 5x, मिड टर्म बन रही है, इसको मल्टीप्लाई करें 4x प्लस x 4x into x 4x स्क्वायर, ये चीज बन रही है। इसका मतलब ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो करेक्ट हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं, जो टर्म्स इनमें से कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। तो इधर देखें बेटा, यहाँ पे
यहाँ इन दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो x प्लस 4, इन दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4। अगर ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम हो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो फैक्टर्स थे 4 और x ये हमारे पास करेक्ट थे। अगर ये ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स करेक्ट नहीं है। तो दोबारा ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इसको x प्लस 4 एंड x प्लस 1 इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास आ गया, ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो -4, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -1, ये प्लस 1 था उस तरफ जाके -1। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि सर आपने बीच में और क्यों लिखा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू -4, यहाँ पे x इक्वल्स टू -1। तो वो जो मैंने बात की थी कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर x की वैल्यू या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है, या दोनों करेक्ट भी हो सकती हैं। अगर x की वैल्यू उठा के इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास जो है ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह इस वैल्यू को उठा के पुट करें तो आपका ये सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों सॉल्यूशंस नहीं है, अगर ये फॉर एग्जांपल ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं, ऐसे रूट या सॉल्यूशन को एक्सट्रेनियस रूट। ठीक, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, उसके साथ भी लिख लेंगे रिजल्ट, क्योंकि यहां तक हम उस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, यही उसने कि इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, वेरिफिकेशन करें तो हम यहां पे इसको अपने रिजल्ट को वाइड अप करेंगे। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो इसका 6th पार्ट है, वो आपका होम टास्क 6th पार्ट, वो आपने खुद ट्राई करना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बेटा न्यू लेक्चर्स को, क्योंकि हम इंशाल्लाह हम ये लेक्चर 1 है, इसी तरह इस कोर्स को कंप्लीट करने की अपने जो है बोर्ड के पेपर से पहले हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है नेक्स्ट वीडियोस जो है ताकि आप तक आसानी तक पहुंचे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो या ऐसा पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहें तो उसको जरूर कमेंट में बताएं मुझे। और इसके साथ इस टॉपिक को खुद भी जो है प्रिपेयर कर लें और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें। ठीक, थैंक यू।